ओम खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। 8 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन मंगलवार का अवसर है। पंचमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। ग्रह नक्षत्रों के यदि दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो प्रभाव क्या है वो भी आप समझ लें। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बस थोड़ा सा बैलेंस होकर चलते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो काम आप कर रहे हैं, बिल्कुल लाभ की उम्मीद है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाने के योग बना सकता है, आपको साइडलाइन करने के योग बन सकते हैं। हवाएं बिल्कुल अनुकूल है, मेहनत आपकी बिल्कुल सही है, आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग हैं, लेकिन शत्रु जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोई बाधा पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। उसके लिए हनुमान जी का सानिध्य लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और थोड़ा अलर्ट होकर काम करें, चुस्त विशेष तौर पे अलर्ट रहते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 9 तारीख की दिन बात करें, बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना करने का अवसर है। इस दिन बृहस्पति महाराज जो है वो वक्री हो रहे हैं। दोपहर को 12:30 बजे के आसपास अष्टम भाव में चलते हुए बृहस्पति वो हो जाएंगे वक्री। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा बंधन उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। और शनि महाराज वैसे ही वक्री, बृहस्पति का भी वक्री होना, ये थोड़ा सा ग्रहों योगों के दृष्टिकोण से आने वाले कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाएगा। दिव्य योग से नवरात्र चल रहे हैं तो ऐसे में भगवती का सुंदर सानिध्य, कात्यायनी देवी का पूजन करना आपके लिए समस्त मनों को सिद्ध करने वाला रहेगा। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ सही दिखाई देता है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। भगवती कात्यायनी की आराधना करना संपूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 10 तारीख को हम बात करें, उस दिन बृहस्पतिवार, सप्तमी तिथि, कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर है। शत्रु कुछ ना कुछ बाधा पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। उन सबको समाप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी का सुंदर आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन तुला राशि में बुध प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए एक तरह से डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति कहीं ना कहीं विशेष तौर पर नेगेटिव हो गए हैं, शनि नेगेटिव चल रहे हैं। ऐसे में बुध का परिवर्तन कर कर आपकी राशि के अनुसार से लग्न में आ जाना, शुक्र के साथ विराजमान हो जाना, ये आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानियों को रास्ता निकालने वाला योग बनाता दिखाई देगा। ये आपके लिए सुंदर योग बनाता दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी वासनाओं पे कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अननेसेसरी की बहुत ज़्यादा तामसिकता को बढ़ाना जीवन में वो आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है।
नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से या हमारे आश्रम पे जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।